जब ठटरी भरे का भरे, तब कोई गांव वाले तुम्हारी सहायता करे। हमारे यहाँ कहे ठटरी पजार तो सब दें, बुझावे एक नहीं। जिस बेटे के लिए आप अपनी सारी संपत्ति, जिंदगी भर रात दिन जी तोड़ मेहनत करते, किसके लिए? माय डियर सन। कौन सो सन? डियर सन। ये घर उसके लिए, दुकान उसके लिए, मकान उसके लिए। हम लोग कथाएं करते हैं बड़ी बड़ी और बड़ी, पंडाल और बड़ा, वो बोल लाओ। किसके लिए? बोले माय डियर सन के लिए। वो माय डियर सन का करत, माय डियर सन का करत? बोले शमशान में ठटरी ले जा और वो बरा दे। पहली आग वो ही लगा ठटरी में। लगात के नहीं बोलो, कौन लगाता है? मुखाग्नि कौन देता है? जिस बेटे को हम अपने गले लगाते हैं वो बेटा आग लगा देता है। ये विधान है। इसलिए सिवाय ईश्वर के तुम्हारा कोई और सहारा हो भी नहीं सकता। ये कंफर्म है, नोट कर लो। और ना करना तो मत करो। जब जानो पर शमशान तब देख लियो। एक कैमरा लगा लेना अपनी छतरी पे ऊपर, सबको शूटिंग होगा। तुम्हारी ठटरी की फुल शूटिंग करवा में, शोभा यात्रा ने करवा तुम्हारी। उते जाके देखियो फिर जमराज के यहाँ कि हमारी ठटरी कौन उठा रहा हो, कौन ले जा रहा हो, कौन पजार रहा हो, सब देखना चकाचक आनंद से। यही तो सत्य है, इसे जुटला नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे, बचपन से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो जो आपके काम आ सके। प्रहलाद जी महाराज, बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। इट्स ओके, मत मान, हमारा का नुकसान करेगा। लेकिन जो भगवान को मानते हैं वो क्या नहीं पा लेते? तुम कहते मूर्ति में भगवान होता है, भगवान तो कण कण में होता है। जो मूर्ति समझते हैं उनके लिए भगवान कहीं नहीं होता है। जो भगवान को समझते हैं उनके लिए भगवान हर जगह होता है। आज कौन सा बार? सोमवार। कल बताइए, मंगलवार है, कल बताइए। अब बताइए प्रहलाद जी को कैसे पता था कि भगवान खंबे में भी है? जिनको हम भगवान की मूर्ति कहते हैं उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि वेद मंत्रों के द्वारा सब कुछ किया जाता है ना। खंबे की कौन सी प्राण प्रतिष्ठा, कौन से वेद मंत्र उच्चारण किए गए थे? वहां कुछ किया गया था? ऐसा क्रोध में आके मुष्टिका का प्रहार किया। उस मुष्टिका के प्रहार से खंबे के 2 पार्ट हुए और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। महाराज, बड़ी अद्भुत बात। आदि नर आदि सिंह किसके लिए? भक्त की रक्षा के लिए। भक्त की रक्षा के लिए आदि नर आदि सिंह बन गए। क्या युद्ध हुआ, भगवान ने पटक लिया अपनी जंघाओं पर और जंघाओं पे पटक कर कहा कि ब्रह्मा जी के वरदान याद करो, तुम जो वरदान मांगे थे। फिर बाद में मत कहना कि ब्रह्मा जी के वरदान झूठे हो गए। ब्रह्मा जी से बड़े गजब के वरदान मांगे इसने। न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न धरती पे मरू, न आकाश में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, नर से मरू, न नारायण से मरू, और कुछ बच गया हो तो 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरू। महाराज 12 ही महीने तो थे। बोले ऐसा अरेंजमेंट कर दो, कोई महीना कोई भी चल रहा हो, मैं न मरूं। एक बात बताओ, कितने है वो? हिरण्यकश्यप है कहीं? देखो देवियां तो बातें करने कहां चली, पानी भरन जा रही है। अच्छा बताओ, कहीं हिरण्यकश्यप दिख रहा है आपको? कहीं है? कहीं? इतने वरदान पाने के बाद भी मर गया।
और तुम पे कोई एक आध वरदान है जिसके बल पे कोई अभिमान विमान कर ले कि नहीं हम पे भी ये वरदान है, हम तो ऐसे नहीं बनने वाले। इतने वरदान मांगने वाला, प्राप्त किया हुआ, वो मर गया, उसे प्राण त्यागने पड़े। हमारी तो कोई औकात ही नहीं। यहां तो एक छोटा सा कोरोना हो जाए, गोविंदा नमो नमो। भगवान का धन्यवाद कहो कि इतनी भयंकर बीमारी के बाद भी अभी भी इतने लायक हो कि यहाँ बैठ के कथा सुन सको। नहीं तो तुम्हारे छतरपुर, पन्ना, उन्ना, खजुराहो, इतने ऐसे लोग गए कि नहीं गए कोरोना में? बताइए महाराज, आप लोग बाबा गए कि नहीं? कितने भाग्यशाली हो, इतने पे आप भी बच गए। ऐसे हम उनको भेजना थोड़ी जा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं ये ठाकुर की कृपा देखो कितनी बड़ी है। जवान चले गए, बच्चे चले गए, लेकिन अभी भी कई 70-80 साल के बच गए, उससे बड़े बच गए। क्यों? ठाकुर जी एक मौका दे रहे हैं कि मरने से पहले अभी भी कुछ कर लो, चांस है, नहीं तीसरी लहर फिर भेजूंगा। चच्चा बताओ सही है गलत है? चांस है, तीसरी आने से पहले का चांस है, वो कभी भी आ सकत। अब ही गाओ जो गाना। सिर्फ चच्चा की बात नहीं, चच्चियां भी सुन लें। जानो तुम्हें ही पर है, यहां कोई अमर नहीं है महाराज। लेकिन अगर अभी भी बचे हुए हैं, मतलब ठाकुर जी ने चांस दे रखा है कि बेटा अब तो सुधर जाओ, अब तो कुछ अच्छा कर लो, जब मेरे पास आओ तो तुम्हें रोना ना पड़े, अब तो कुछ ऐसा करो। आप सबसे आग्रह है, प्रहलाद से सीखो। छोटी सी उम्र में भगवान उनके लिए खम्मा फाड़ कर प्रकट हुए। ये ठाकुर जी की लीला नहीं तो क्या है, कृपा नहीं तो क्या है। ये दर्शन है हम सब के लिए कि जब जब मेरे भक्तों पर संकट पड़ेगा मैं प्रकट हो जाऊंगा खम्बा फाड़ के। बोले भगवान ने कहा तुम वरदान याद करो, तुमने का वरदान मांगा था, तुम बाद में मत कहना कि ब्रह्मा जी के वरदान झूठे हो गए। बोले मैंने वरदान मांगा है। हाँ बैठा लो। बैठे बैठे पेन ढीली हो गई शायद। का वरदान था? न घर में मरूं न बाहर। भगवान ने कहा देखो तुम घर में हो के घर के बाहर हो? बोले ना घर में ना घर के बाहर, चौकट पे। वरदान पूरा? बोले पूरा। न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा देखो वक्त कौन सा, समय कौन सा हो रहा देखो। न सुबह है न दिन है न रात है, शाम का समय, दोनों वक्त मिल रहे हैं। ये भी संयोग बना लाया तेरे लिए। मैंने वरदान मांगा है कि नर से मरूं न नारायण से। भगवान ने कहा एक काम कर, पहले हमें देख तो ले जी भर के। भक्त एक झलक पाने के लिए तरसते, हम तो तुझसे कह रहे जी भर के देख ले, तू बता हम कौन है? बोले महाराज मिली जुली सी सरकार लग रहे हो, आधे विधायक उसके, आधे विधायक उसके, आधे विधायक इसके, तो महाराज मिले जुले लग रहे हो आप इस समय तो प्रेजेंट में। अच्छा देख लो। बोले हाँ महाराज ये भी वरदान पूरा कंप्लीट है, चलो और बोलो क्या वरदान मांगा? बोले महाराज हमने वरदान मांगा न अस्त्र से मरे न शस्त्र से। तो भगवान ने अपने दोनों हाथ दिखाए, बोले बता मेरे हाथ में क्या है? न अस्त्र है न, तुझे मारने के लिए मेरे नाखून ही कांपे, मैं तेरा सीना चीर दूंगा अपने नाखूनों से। एक बात तो ध्यान रख लो महाराज, भगवान जब मारने पे आवे तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यूं ये हम सब लोगों को सीखने की आवश्यकता है। और जो बहुत अभिमानी लोग हैं या बहुत धनवान लोग हैं या बहुत बलवान लोग हैं या कोई भी हैं, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए, जिस दिन भगवान चालेगा तुम कुछ नहीं रहोगे। जिस दिन चालेगा तुम अभी भी हो, क्योंकि वो चाह रहा है। जब वो नहीं चाहेगा
तो बड़े बड़ेों की हस्ती यूं मिटते देखिए। हमारे यहाँ तो कहते हैं मिटतों को बनते देखा है, बनतों को बिगड़ते देखा है, जो खूब अकड़ कर चलते थे मिट्टी में मिलते देखा। जो खूब अकड़ कर चलते थे मिट्टी में मिलते देखा। इसलिए हिरण्यकश्यप से कहा ये वरदान पूरा, बोले हाँ पूरा। और क्या वरदान मांगा? बोले 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। भगवान ने कहा एक काम कर, सुन ले, ये तुझे नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। तुम जैसे वीआईपीओं के लिए हम लोग स्पेशल एक वीआईपी ट्रीटमेंट अरेंजमेंट करते हैं। बोले वीआईपी अरेंजमेंट क्या? बोले इमरजेंसी नाम है उसका। क्या नाम है? इमरजेंसी। हॉस्पिटल में इमरजेंसी गेट होता है कि नहीं? और जो ज्यादा घटघटी में बंद रहा है उसे वहां से ले जाओ, पेमेंट ज्यादा देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, इमरजेंसी में देखेंगे तो पेमेंट ज्यादा होगी। हॉस्पिटल में इतने नहीं, इतने तो 2 बजे भी आ जाओ, बोले इमरजेंसी है, महाराज चाहे खाए ना खाए निकल के आए, काय इमरजेंसी बता। यहाँ बालाजी महाराज का अलग बात है। यहाँ की इमरजेंसी की चर्चा हम नहीं कर रहे। यहाँ की इमरजेंसी दूसरी है। परेशान है तो जल्दी देख लिया जाएगा, और भगवान की कृपा है बालाजी की, बड़ा जल्दी। 1-2 चमत्कार तो हमने देखे अपनी आंखों से। लेटे हुए आए, बैठे हुए गए। आलसी कहीं के ऐसे बजती ताली। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ताली बजाना नहीं सिखाया? तुम्हारे माताई बाप यही सिखा रहे थे? ऐसे ही डांटत महाराज सास बहू को, जब बहू कोई काम बिगाड़ देती है ना तो ऐसे ही ताने देती, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया, कुछ नहीं सिखा के भेजा तेरी माँ बाप ने। और जितनी भी बहुएं बतियाने लग गई, महाराज को कैसे पता, हमारी सास ऐसे ही कहती। जितने भी महाराज हैं ना, इन्हें टॉप क्लास की सास समझ लो। जितने भी महाराज सास का उपल्ला पाठ होते हैं, इनकी सब सासों की शिकायत इनके पास धरी रहती है। तुम्हारे घर में एक सास, हम लोग 10-20 हजार सासों के बराबर अकेले ही हैं। सारे दिन करते क्या है? या तो बहू की शिकायत सुने, या सास की शिकायत सुने, कभी बेटे की शिकायत सुने, कभी यही सुनना पड़ा। तो हम लोगों को तो 10-20 हजार सासों का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हमको बड़ी सास भी कह सकते हो आप, या बड़े ससुर जी भी कह सकते हो। जब हम ताने मारे तो उस समय हमको सास के रूप में देखो, और जब हम समझाने लगे तब हमें अपने ससुर के रूप में देखो, और जब गोविंद के विषय में समझाने लगे तो अपना वेल विशर के रूप में उस समय। भगवान आपका भला करे। अब मैं वेल विशर बन गया, आपका कल्याण हो, ठाकुर जी के चरणों में सच्ची प्रीति हो, वही काम आएगी आपकी, और कुछ नहीं आने वाला। तो कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक अलग से अरेंजमेंट किया, दुनिया के लिए, संसार के लिए 12 महीने होते, हमने तुम्हारे लिए 13वां महीना निर्माण किया। 13वें महीने का मतलब आप सब जानते, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल का महीना। दुनिया के हर एक कैलेंडर में सिर्फ 12 ही महीने हैं। भारतीय कैलेंडर ऐसा है, 3 साल में 13वां कैलेंडर आता है, जिसे आप पुरुषोत्तम मास और मल का महीना कहते हैं। और उस महीने में एक कार्य बहुत अच्छा है कि उस महीने में जो भी शुभ कार्य आप करते हो उसका फल कई गुना ज्यादा लगता है। वो पूरा महीना ही पवित्र है। इसलिए हिरण्यकश्यप आया, थोड़ा दूसरे हिसाब का था, पर एक काम अच्छा कर गया कि हमें 13वां महीना भी दिलवा गया। ये कार्य अच्छा हो। हर एक घटना के पीछे एक अच्छी चीज छुपी रहती है, देखने वालों को वही देखनी चाहिए। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। इसके बाद में गृहस्थ संबंधी सदाचार के विषय में वर्णन किया गया है। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन किया गया है कि कैसे गृहस्थ में रहकर हम लोग भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से 7वां स्कंद समाप्त और 8वां स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। मनवंतर इत्यादि का
वर्णन इसमें किया गया है कि कौन से मनु कब आकर यहाँ पर राज्य करते। और इसके बाद बहुत ही सुंदर कथा आती है गजग्राह युद्ध की, बहुत सुंदर कथा है। अब देखिए, हम तो मानव हैं, हम मानव हैं, लेकिन कथाएं इसलिए सुनना चाहिए कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है कथाओं से, थोड़ा बहुत नहीं मिलता। इस गजराज की घटना से हम सब सीख सकते हैं कि जितने भी पुरुष हैं ये सब गजराज हैं। हम सब, हम भी, इंक्लूडिंग मी। जब तक आपका शरीर चलता रहेगा, कमाते रहोगे, पेंशन आती रहेगी, परिवार में रिस्पेक्टेबल बने रहोगे। बच्चे भी कभी कभार पूछ लेंगे, पेंशन में से भी अगर उन्हें देते रहे तो पूछेंगे, अगर वो कम कर दी तो वो कहेंगे देख लो आप पे तो आती है, आपको क्या जरूरत। और जब नहीं दोगे विपत्ति पड़ेगी, पापा तुम्हें देखेंगे खुद को देखें, बोलते हैं 1 सेकंड लगेगा उनको। आजकल के बच्चे नहीं सोचेंगे, पापा तुम देख नहीं रहे शहर, पापा तो रहते गांव में, बेटा जी रहते शहर में, भोपाल में, छतरपुर में। छतरपुर शहर ही है ना, पक्का आ रहे थे तो लगा नहीं था उस समय, सहरसा पर हाँ बिल्डिंग बड़ी थी। छतरपुर में रह रहा हूं, बेटा बहू लेकर और पे 2 बालक लेकर, और बूढ़े मताई बाप कितने 500 गांव में, और भी तो हो, गड़ा तो अच्छो गांव है, यहाँ तो बड़े श्रद्धालु लोग रहते हैं, यहाँ हम और नहीं कुछ कह सकते। यहाँ बालाजी महाराज रहते हैं, तो ये गांव नहीं, ये तो धाम है, ये गांव नहीं, ये धाम। इसके बगल वाला कोई गांव बताओ हमें। गंज, हाँ गंज, पक्का। कौन सी गंज? सिर्फ गंज? बड़ा अजीब गांव है, खाली गंज, अकेली गंज है, आगे पीछे कुछ नहीं है उसके। आह क्या बात। तो आप समझो मताई बाप की तरह गंज में, और बेटा की तरह बेटा बहू छतरपुर में। अब बताओ गंज को खर्चा ज्यादा कि छतरपुर को? तो काके को बेटा, पापा तुम देख तो रहे हो कितना खर्चा, तुम्हें अपनी पड़ी है कि बच्चों को देखो? कहेगा कि नहीं? कौन सा कह रहा है? जिसके लिए जीवन लगा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा सब बहू बेटा ऐसे होते हैं, ये मेरा मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक भी है तो वो भारत का सुपुत्र कहलाने योग्य नहीं। एक भी है तो वो मस्त मत वाला गजराज आसीद गिरवरो राजन त्रकूटयित विश्रुतः। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, क्षीर सागर में एक त्रकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था, उसकी लंबाई चौड़ाई और चारों ओर इतनी ही थी। उनके चांदी लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटाएं, समुद्र की दिशाएं और आकाश जगमगा रहे थे। वहां पर एक गजराज रहता था। उस मस्त मत वाला गजराज बड़ा, आज की भाषा में कहे तो बड़ा हैंडसम था गजराज। उसकी अनेक पत्नियां थी और उसके अनेक बच्चे थे। महाराज जल पीने के लिए अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में एक सुंदर सरोवर में गया, और जब सुंदर सरोवर में वो गया तो उस पर्वत जल सरोवर में जब वो गया तो जल विहार करने लगा। अपनी जल में सूंड में जल भरता, कभी अपनी पत्नी पे डालता, कभी आप लोग गए ना, कभी वो गए हो कि नहीं, कभी वो जो क्या कौन सा पुल होता है, स्विमिंग पूल, हाँ उसमें हम लोग जब कभी कभी जाते छुट्टी बिताने, क्या राधे राधे, कभी बच्चों को डुबाते, कभी उछालते, कभी नहलाते,
और आजकल तो फैशन सा है कि स्विमिंग पूल में अपने परिवार को लेके जाते। शुक्र है कोरोना ने सब सेट कर दिया, जो अनसेट थे वो सेट में सेट कर दिए। आ जाओ बेटा, यहीं आ जाओ, तुम अमेरिका के नहीं हो, इंग्लैंड के नहीं हो, भारत के हो। जाते जैसे हम लोग जल विहार करते वैसे पशु पक्षी भी करते। ध्यान रखें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो हम लोग मौज मस्ती करते हैं, तो सब पशु करते हैं। तो वो जल भर भर के सूंड में अपने बच्चों पे, अपनी पत्नियों पे फेंक रहा था, आनंद में। आने वाली विपत्ति से बहुत दूर था, बहुत दूर, उसे पता भी नहीं था। अचानक से ग्राह ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। प्रारंभ में उसे कोई ध्यान नहीं दिया, अरे मैं गजराज हूं, मुझसे कोई क्या करेगा, लगा रहा, अहंकार में पड़ा रहा। वो धीरे 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 उसे नीचे की तरफ खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा। महाराज जब उसे लगा तो उसने अपनी बल का प्रयोग किया, अपना बल लगाने लगा, प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि मेरा बल प्रयोग निष्फल हो रहा है, मेरे काम नहीं आ रहा है। तो अपनी पत्नियों का और अपने बच्चों का भी बल उसने अपने सहायता के लिए लिया। तो सब ने अपनी सूंड में सूंड अड़ाकर, फंसाकर अपने उस गजराज को जल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। बहुत दिनों तक ये प्रयास चलता रहा, बावजूद इसके वो गजराज का संकट दूर नहीं हुआ। सबसे पहले बच्चे छोड़ के चले गए, तो बूढ़ा तो मरेगा ही मरेगा, हमें भी मरवा देगा, है? सबसे पहले बच्चे छोड़ के गए। वो जब बच्चे जा रहे थे तो कह रहा था, कहाँ जा रहे हो मुझे संकट में छोड़ के? बोले बहुत प्रयास कर लिया, आप नहीं बचने वाले, तुम्हारी तुम झेलो, हम चले। पत्नियां फिर भी लगी रही, चलो हेल्प करो, इनकी सहायता करो। कुछ दिन बाद पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, बोले अब तुम देखो, हम तो चले, हमें पता हम बचा नहीं सकती, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे चक्कर में एक दो हम भी निकल लें। तो वो भी छोड़ गए। तब गजराज को होश आया कि हम जिनको अपना कहते थे वो तो हमें काल के गाल में छोड़ के चले गए। किसके? जोर से बोलो। कोरोना जब पता चला घर में इनको हो गया, ऐसे हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए जहां पूछे भी ना कोई। आप सबने देखा होगा, वो हॉस्पिटल ही सरोवर है।